मैं रायसा और आप देख रहे हैं न्यूज़ DNN। आज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट स्मृति ईरानी लुधियाना पहुंची, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और हल्का लुधियाना वेस्ट के उम्मीदवार विक्रमजीत सिंह सिंधु को समर्थन में उन्होंने वोट की अपील करी। इसी के साथ मौके पर उन्होंने जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया। 94 दंगों पर अपराधियों को सजा ना दिलाने के लिए भी कोसा और साथ ही धारा 370 को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को भी सराहा और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि अगर पंजाब में मोदी की सरकार आती है तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। और इसी के साथ ही मोदी मॉडल के विकास के बारे में भी बात करी। आज इस सभा में हर्ष का, समर्थन का, आशीर्वाद का संकेत नजर आता है और इसके लिए आज सर्वप्रथम मैं आप सभी को, विशेष रूप से जो महिलाएं उपस्थित हैं, उनको अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूं, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। जिंदाबाद के जो नारे एक बहन लगा रही है, उस नारे में उस बहन का विश्वास झलकता है। विश्वास इस बात का कि अगर राष्ट्र हित में विकास के कोई काम करेगा, अगर समाज हित में समुदायों को एकजुट कर विकास के नए इतिहास को ही रचेगा, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और आज आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हमें इस बात का संदेश दिया है कि आप उस राजनीति का समर्थन करते हैं जो राष्ट्र नीति में विश्वास रखती है, जो नव भारत के निर्माण के लिए पूर्ण विश्वास के साथ पंजाब का विकास चाहती है। और यही समर्थन 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा और बहनों के हस्तों से कमल का बटन दबाएगा। भाइयों का आशीर्वाद कमल का हमारा प्रत्याशी पाएगा। भारत माता की जय। अभी अभी भारत मां की जयकारा को यहां लगाने वाले भाई से कहना चाहती हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी के सरगना ने हाल ही में अपनी पार्टी की लॉटरी सिस्टम के आधार पर यह कहा कि प्रदेश का नेता कौन होगा, कांग्रेस का वही नेता देश की राजधानी में उन लोगों का समर्थन करता है जो भारत के टुकड़े होने का नारा देते हैं। आज मैं कांग्रेस के प्रदेश के नेतृत्व से पहला प्रश्न यह करना चाहती हूं, अगर वाकई में हिंदुस्तान पर आपकी आस्था है, वाकई में राष्ट्र से आपको प्रेम है, तो अपने उस नेता का आप खंडन क्यों नहीं करते जो देश के टुकड़े करने की बातें कहता है। देश के राजनीतिक विशेषज्ञों को यह लगता था कि राहुल गांधी जी मात्र नारों का समर्थन देते हैं, लेकिन उन लोगों को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करके राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने देश को यह संदेश दिया कि जो लोग
देश के टुकड़े करने की बात कहेंगे, उनको गांधी खानदान विशेष सम्मान देकर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस की आज यह हालत है कि उनका नेता टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता हो गया है। इसलिए आज जो सम्मानित नागरिक यहां पधारे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन करने आए हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट उन लोगों को वोट है जो लोग मात्र देश के टुकड़े करने की कामना नहीं करते, बल्कि ऐसे कारनामे भी करते हैं ताकि राष्ट्रीय एकता और कानून ये सब संकट में आए। पंजाब शूरवीरों की धरती है। यहां कई परिवार ऐसे जिन्होंने सरहद पर अपने बेटों को खोया। यहां कई माताएं बहनें ऐसी जिन्होंने बेटे को फौज की वर्दी पहनाकर माथे पर विजयश्री का तिलक लगाया। और जब इन घर परिवारों से बेटे सरहद पर जाते तो अपने परिवार, अपने पिंड से एक संदेशा लेकर जाते कि दुश्मन जब आंख दिखाए तो मां भारती के संरक्षण में प्राणों को न्यौछावर करने से पहले एक सेकंड तक मत सोचना। पंजाब की एक खासियत है। आज कांग्रेस पार्टी को दूसरा सवाल यह पूछती कि एक तरफ आपका राष्ट्रीय नेतृत्व देश के टुकड़े करने की बातों का समर्थन करता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबरान को अपनी पार्टी में सम्मिलित करता है, और दूसरी ओर आप प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी की कमान थमाते हैं जो जाकर दुश्मन फौज को गले लगाता है। यह प्रश्न उठता है कि वो नेता जो दुश्मन की फौज के सिपह सालार को जाकर गला लगाता है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी को मात्र वही मिला था अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, जिसने अपनी राजनीति के लिए दुश्मन फौज के सरगना को गले लगा लिया। प्रभु की लीला देखिए, उनके नेता बनने के सपने को उन्हीं के नेताओं ने चकनाचूर कर दिया। यह एक अनोखा खेल खेला कांग्रेस पार्टी ने देश की लोकतंत्र में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनता चुनेगी नेता कौन है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनका एक विशेष खानदान चुनेगा कि नेता कौन है। वो परिवार को पार्टी मानते हैं। हम जनता को अपनाकर देश को अपना बनाते हैं। और इसीलिए आज मेरा गौरव है कि मेरे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने विषम से विषम परिस्थितियों में विकास के लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को घर घर तक पहुंचाया। विकास क्या है? विकास इंसाफ भी है। जब बात पंजाब में इंसाफ की होती है तो 84 के दंगों को कौन भूल सकता है। 30 साल जिन्होंने अपनों को खोया वो इंतजार में थे कि इंसाफ कब होगा। 30 साल जिन्होंने अपनों को खोया
अपनी आंखों के सामने खून की नदियां बहते हुए देखी, वो इस फिराक में थे, इस इंतजार में थे कि कांग्रेस के वो नेता जिन लोगों ने नागरिकों को मौत के घाट उतारा, उनको दंड कब मिलेगा। आज कांग्रेस पार्टी से तीसरा सवाल मैं यह पूछती हूं कि सत्ता तो आपकी थी, 84 के बाद उन लोगों को जेल की हवा क्यों नहीं खिलाई जो आपके नेताओं की फहरिस्त में आते थे, लेकिन जिनको देखकर 84 के दंगों में प्रताड़ित नागरिक कहते थे, वो देखो जा रहा है वो कांग्रेस का नेता जिसने मासूमों को मौत के घाट उतारा। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूं। 30 साल जो इंसाफ कांग्रेस पार्टी ना दिला पाई, वो इंसाफ भारतीय जनता पार्टी ने 84 के दंगों के विक्टिम्स को दिलाया। 300 केसेस दोबारा खोले गए, चार्जशीट फाइल की गई, और वो नेता जो गांधी खानदान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे दंगों के बाद भी, आज वो जेल की सलाखों के पीछे। विकास क्या है? विकास न्याय है। एक तरफ जितने परिवार, उन परिवारों ने अपनों को खोया दंगों में, उस एक एक परिवार को 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी। और जिन्होंने इस प्रदेश को छोड़ा दंगों के बाद, जो भय के माहौल में नहीं रह पाए, ऐसे 1000 से ज्यादा परिवार जो पंजाब छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए, उनको भी तलाश कर उनका हक, उनका कॉम्पनसेशन दिया गया। देश की सरकार ने उनसे कहा, कांग्रेस भूल गई होगी तुम्हारे ऊपर किए गए अत्याचारों को, हम नहीं भूले और हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे। जब बात इंसाफ की होती है तो कांग्रेस का अद्भुत चरित्र देखिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया और कहा कि अगर सिख समुदाय के लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान में फंसे हों, उनको हिंदुस्तान लौटना हो, तो उनकी सिटीजनशिप की व्यवस्था, उनके संरक्षण की व्यवस्था हिंदुस्तान करेगा। कांग्रेस पार्टी ने उसका भी विरोध किया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का यह गौरव है कि प्रधानमंत्री जी की सरकार ने देवी शक्ति नामक एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और अफगानिस्तान से 155 सिखों को हिंदुस्तान संरक्षित करके अगर किसी ने लौटाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लौटाया। इसीलिए आज जिस राम का आप नाम ले रहे हैं, भाई साहब, जिस राम का आप नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार का जब यूपीए की सरकार थी, ये कहना था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और प्रभु की लीला अपार है। जिस गांधी खानदान ने कोर्ट में दस्तावेज दे दिया कि राम लला का कोई अस्तित्व नहीं है, आज उन्हीं की औलादे जनेऊ कोट पर पहनकर मंदिर मंदिर घूम रही है। इसलिए आज जब प्रश्नों की एक झड़ी लेकर आई तो कांग्रेस पार्टी से एक सवाल और करती हूं। जब यहां भारत मां की जय जयकार हुई
तो उस मां भारती को एक तिरंगे, एक संविधान के नीचे सुरक्षित, सुदृढ़ करने का संकल्प जो हिंदुस्तानियों का है, उस संकल्प में एक बाधा थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी। धारा 370 लागू होने की वजह से पंजाब के परिवारों का पार्टीशन के बाद क्या हश्र हुआ। 70 साल की आजादी के बाद भी उनको उनका अधिकार नहीं मिला। जिनका सब कुछ लुट गया था पार्टीशन में, उनको इस देश में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही, उनका अधिकार, उनका हक नहीं मिला। और जब वो हक दिलवाने के लिए, धारा 370 हटवाने के लिए मोदी सरकार ने देश की संसद में पहल की, कांग्रेस के नेताओं ने उठकर कहा कि हिंदुस्तान की संसद को अधिकार नहीं कि धारा 370 हटाए। आप सोचिए इस हद तक राजनीति उनकी नीची हुई कि उन्होंने देश की वो संसद जो आप अपने परिश्रम से सींचते हैं, जो आपका हमारा अभिमान है, उस संसद की अहमियत पर कांग्रेस पार्टी ने ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, धारा 370 हटी और उसकी वजह से 1,16,000 सिखों को जो पाकिस्तान से आए, उनको वोटिंग का अधिकार मिला। इसलिए आज एक सवाल कांग्रेस पार्टी से और पूछती हूं, तुम बात करते हो पंजाब की, सिखों की, पंजाबियों की, उनकी चिंता क्यों नहीं की जिनका सब कुछ लिट गया पार्टीशन में, जो आए जम्मू कश्मीर और कांग्रेस सरकार की वजह से उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हुआ। प्रश्नों की झड़ी बहुत है। एक उसमें और जोड़ देती हूं, क्योंकि कैंडिडेट हमारी वकालत हमसे अच्छी कर लेंगे। इसलिए एक चीज निश्चित रूप से पूछना चाहती हूं। जब कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, तो पंजाबियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप मात्र 15 लाख के आसपास थी। मोदी की सरकार आई तो 30 लाख से ज्यादा पंजाबी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी। जो वो 50 साल ना कर सके, वो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में कर दिखाया। इसलिए सवाल एक और उठता है, अगर ये मुमकिन है मोदी के लिए कि वो पंजाब में गरीबों के लिए 1 लाख से ज्यादा मकान बनाकर गरीबों को हस्तांतरित करवाएं, अगर ये मुमकिन है मोदी के लिए कि दरबार साहब के लिए FCRA का जो बार बार हर पंजाबी ने मांग उठाई कि हम सेवा देना चाहते हैं, भले ही विदेश बैठे हों, FCRA का रजिस्ट्रेशन दे दो, अगर ये मोदी कर सकते हैं, अगर पंजाब में 780 से ज्यादा अस्पतालों में 40 लाख पंजाबियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सालाना 5 लाख रुपए की मदद अगर मोदी दिलवा सकते हैं, सवाल ये उठता है, इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कर पाई? जी रजदीप है कि मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल, लेकिन मुमकिन तब होगा जब आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और विक्रम जी को जिताएंगे।
पर आज हमारे अध्यक्ष पुष्पेन जी, महिला अध्यक्ष किरण जी, सबकी एक ही चिंता थी कि हम जानते हैं कि कांग्रेस का हाथ निर्दोषों के खून से सना है 84 के दंगों के बाद, लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि लुधियाना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी होगी कि हाथ के सायों में बहनों की चेनें खींचे जाएंगी, कान के बूंदे खींचे जाएंगे, भरी दोपहर में बहनें अपने आप को असुरक्षित मानेंगी। और इसलिए आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहती हूं, विकास क्या है? विकास 84 के दंगों के विक्टिम्स को इंसाफ दिलाना है, 40 लाख से ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत की योजना तक पहुंचाना है, 1 लाख से ज्यादा गरीबों को उनके अपना घर, अपनी छत दिलवाना है, महिला को सम्मान दिलाना है। महिला सम्मान लुधियाना में तब पाएगी जब हर घर की बेटी पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएगी। भाई ना सोचे कि हवन उनके लिए नहीं है। पीछे भाई साहब इंतजार कर रहे हैं, बहनों का तो ठीक है, हमारा कब बोलोगे? भाई ये ना समझे कि आह्वान मात्र बहनों के लिए है। ये वोट मात्र विक्रम जी के लिए नहीं, हर उस नागरिक के लिए है जिसने अपने बैंक के खाते में सीधा भारत की तिजोरी से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई ना कोई ग्रांट पाई है। ये वोट उस परिवार के लिए है जिसे पार्टीशन के बाद पहली बार हिंदुस्तान में अपने अधिकारों को पाया है। ये वोट हर उस व्यक्ति का है जिसने एनएचएआई के कामों को बढ़ते देखा है, सिंचाई के कामों को और सुदृढ़ होता देखा है, जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पंजाब और भारत के नवनिर्माण में एक अमिट छाप छोड़ी है, एक अहम भूमिका निभाई है। और वैसे भी विकास की जब बात करते हैं तो वो लक्ष्मी स्वरूपा जैसी दिखती है, और लक्ष्मी का स्वभाव है, लक्ष्मी जब घर आती है तो किसी का हाथ पकड़कर नहीं आती। लक्ष्मी जब आती है तो झाड़ू भी नहीं लगाती। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना तो कमल का बटन दबाना है। विकास रूपी लक्ष्मी को आप घर ले आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और विक्रम जी को अपना विधायक बनाएंगे। आज आप सबके चरणों में इस निवेदन को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.